हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आज की इस नए सेशन में आपको स्वागत करते हैं। आज हम बात करते हैं क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जो हम पार्ट 1 लेके आए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का क्या कर रखे, कलेक्शन कर रखे हैं। जो भी आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हमने कलेक्शन किया है और आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम इजी मेथड के द्वारा बताने की कोशिश करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है 18 और 72 के लिए मशक क्या होगा। तो मशक के बारे में आप पहले से जानते होंगे। मशक वो चीज है जो दोनों के लिए क्या करता है, कॉमन पार्ट्स खोजता है, जो सबसे क्या करते हैं उस नंबर को काटने का काम करता है। तो इसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जो दोनों में क्या करता है, शामिल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 18 है और 72 है। इस ऑप्शन में से हम चेक करते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन है जो कि 72 को भी काटता है और 18 को भी काटता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए बनता है। ठीक है, तो 18 और 72 के लिए मशक के बारे में बात करें तो जो आपका आंसर से बनेगा केवल 18 बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। यहां देखते हैं √12 का परमेकरण का गुणांक पूछ रहा है। परमेकरण का गुणांक होता क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं 12 के लिए तोड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू क्या आएगा, 3 आएगा। ये डबल आपका 2 है जो कि रूट से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आपका बचेगा, केवल 3 बचेगा। जो 3 आपका यहाँ पे है वो क्या है, परमीकरण है। ठीक है, गुणांक के बारे में बात करें तो परमीकरण गुणांक जो होता है रूट वाले नंबर को कहे जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो अशांत और शांत के बारे में पहले बात हो चुका है, हमने बताया भी है कि शांत उसे कहते हैं जब कोई भी नंबर को, जब आपका बटा में नंबर हो उससे हम तोड़ते हैं। केवल 2 और केवल 5, 2 हो तो भी चलेगा, 5 हो तो भी चलेगा, अगर दोनों हो तो भी। इस नंबर को हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। और अशांत के बारे में बात करें हम तो 2 और 5 रहते समय भी कोई अदर नंबर आ जाता है, उस नंबर को अशांत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस में कौन ऐसा है जिसको हम फैक्टराइज करें, तोड़े तो 2, 5 के अलावे कोई अदर नंबर आता है। ठीक है, तो ये देखिए 400 को तोड़ेंगे, केवल यहाँ पे 2 और 5 की ही संभावना ज्यादा बनता है, यानी 2 और 5 ही केवल यहाँ पे आता है। क्लियर है। अगर हम 80 के बारे में बात करते हैं तो 80 में भी वैसा ही केस होता है। ठीक है, और यहाँ पे 121 के बारे में बात करते हैं तो जो 121 आपका होता है ना वो 11 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ 2 और 5 की बात बनती नहीं है, इसीलिए जो आपका ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर आपका सी होता है, जो अशांत दशमलव के रूप में होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहां देखते हैं निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो शांत अशांत के बारे में भी बात कर चुके हैं। किसी भी अगर हर नंबर को तोड़ते हैं, अगर 2 और 5 आता है तो ही आपका शांत होगा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं 15 के। 15 जब तोड़ेंगे ना तो केवल आपका 3 और 5 रहेगा। 5 तो है मगर यहाँ पे 3 है, तो उस केस में आपका अशांत बनेगा। 160 का तोड़ेंगे तो इसमें चांस बनता है हो जाएगा। ठीक है, यहां देखते हैं 60 के बारे में तो 2, 3, 5 आएगा, 2 रहेगा, 5 रहेगा, 3 भी आ जाएगा। 35 में बात करते हैं तो 7 और आपका 5 आता है। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है, जो कि आपका 2 और 5 ही आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहां देखते हैं π/3 क्या है, परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो पाई के बारे में हम बता चुके हैं ये क्या होता है। पाई अगर केवल पूछेगा, ठीक है, पाई अगर पूछता है तो उसे हम कहेंगे अपरमेय संख्या। और पाई का जो मान होता है यानी 3.14 या 22/7, अगर ये पाई का वैल्यू होता है तो वहां पे हम बोलेंगे प्रमेय संख्या। केवल पाई रहता है तो आपका क्या होगा, अपरमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बनता है, जो कि π/3 क्या है, एक आपका अपरमेय संख्या है। क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर। यहां देखते हैं 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है। सबसे पहले अभाज्य के बारे में बात कर लेते हैं। अभाज्य क्या होता है, अभाज्य वो नंबर होता है जो 1 से या अपने आप से डिविजिबल होता है, यानी कि कम से कम उसमें 2 ही फैक्टर होते हैं। अब यहां बात करते हैं कि सर 144 में 2 का घातांक क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 144 को तोड़ेंगे 2 से यहां। ठीक है, तो देखे तो यहां पे आपका 72 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़ते हैं तो आपका 36 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा
और 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए केवल तो 2 के पावर आपका 4 होगा, जो 4 को क्या बोलेंगे हम, घातांक बोलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, जो कि 2 के पावर 4 यानी 4 यहाँ क्या बनता है, घातांक बनता है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यहां कहता है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या हो सकता है, सम संख्या, यानी कि 2 से डिविजिबल है। यहां देखते हैं p के बारे में बात करता है और p के साथ कितना से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। यानी 2 जिस नंबर में आपका शामिल होगा उस बेस पे हम बताते हैं कि क्या वो आपका है, सम पूर्णांक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, यहाँ पे आंसर बी होने वाला है, जो कि ये सम पूर्णांक की तरह काम करेगा, है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहां देखते हैं निम्नलिखित में कौन सी परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या के बारे में जान रहे होंगे आप, है ना, क्योंकि ये आपका 7-6 से ही क्लासेस से शुरू होता है, जिससे हम p बटा क्यू के फॉर्म में लिखते हैं q नॉट इक्वल टू 0। ये आप कह सकते हैं जो रूट से पूरा बाहर हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रमेय संख्या बोलते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं आपका रूट 5 है, जो कि अप्रमेय संख्या होगा। यहाँ पे देखते हैं 1/√2 आपका है, जो कि अपरमेय संख्या होगा, और यहाँ पे अपरमेय संख्या को जोड़ा गया है ना। तो अब बात करते हैं 25 के बारे में। जैसे हम 25 के फैक्टराइज करेंगे तो 5 यहाँ पे डबल आएगा, जो कि ये क्या करेगा, रूट से बाहर होगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए काम करेगा, जो कि प्रमेय संख्या होगा, है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। यहाँ पे क्या है, 2 लगातार सम संख्याओं का मशक क्या होगा। तो यहाँ पे सम संख्या बोल रहा है, तो सम संख्या के बारे में बात करें हम तो यहाँ पे 2, 4, 6 होने वाला लगातार, यानी कहने का मतलब है कि सर 2 होगा और 4 होगा, या 4 होगा 6 होगा। इस तरह से हमें लगातार 2 सम संख्या के बारे में बात करना है। जब सम संख्या के मशक निकालते तो यहाँ पे 2 आपका बनने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, ठीक है। यानी 2 लगातार सम संख्याओं का मशक जो होता है कितना होता है, 2 होता है ना। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। 10 में क्या है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कई बार क्वेश्चन आया भी है। यहाँ पे क्या है, आपको जानकारी हो, किसी भी नंबर पे अगर पावर को हम 0 करते हैं, कोई भी नंबर क्यों ना हो, अगर पावर को हम 0 करते हैं उसका वैल्यू होता है 1। यहां से 1 बनेगा और यहां से 1 बनेगा। जब आपस में गुना करेंगे तो क्या बनेगा, आपका 1 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। क्लियर है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। 11 क्या है, यहां पर भी देख लिया आप। 192 के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन बात हो चुका है, घातांक के मतलब क्या होता है, ठीक है। यहां पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम 192 को क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड द्वारा तोड़ते हैं, है ना। तो ये 2 से तोड़ा जाएगा तो 9 यहां से होगा, और ये 96 2 से तोड़ा जाएगा तो आपका 48 बनेगा। 2 से तोड़ेंगे तो आपका 24 बनेगा। 2 से तोड़ेंगे तो आपका ये 12 बनेगा। 2 से 6 बनेगा। 2 से आपका ये क्या बनेगा, 3 बनेगा। देख सकते हैं 2 से सभी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 के पावर क्या होने वाला है, 6 होने वाला है। तो 2 का घातांक बोलेगा तो जो पावर में होगा वो आंसर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका, इसका आंसर क्या बनने वाला है, सी बनने वाला है। यहाँ पे 2 का घातांक जो आ रहा है आपका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। यहाँ पे क्या है, देख सकते हैं 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए मस, ठीक है, और लस बराबर किसके होते हैं। तो आपको फॉर्मूला जानकारी हो, फॉर्मूला ये है a इंटू बी जो होता है लस, और आपका क्या होता है, मस के लिए लघुत्तम और महत्तम जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो a इंटू बी के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे a और b के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है इस 12 के लिए आंसर बनता है डी, जो कि यहाँ पे बनता है आपका a गुना b। ये फॉर्मूला है, चैप्टर 1 के बारे में बात करें तो स्टार्टअप में बताया गया है। जब एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई किया जाता है तो वहां पे a और b 2 नंबर होता है, उसके बराबर क्या इसका आंसर होता है। वेरिफिकेशन के लिए दे रखा है वहां पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। यहाँ पे क्या है, यदि 130
बराबर 15 गुना 8 प्लस 10, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर के मेथड पे क्वेश्चंस को बनाया गया है, जिसे हम इक्वली विभाजन प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो इससे क्वेश्चन से क्या करते हैं, हम एचसीएफ निकालते हैं और उसमें आपको जानकारी हो कि एचसीएफ जो होता है यहाँ पे बी वाले ऑप्शन यानी कि 5 होता है। तो आप देख सकते हैं इसके एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा। वहां पे a बराबर बी क्यू प्लस आर के मेथड से बनाया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहता है जबकि r आपका 0 के बराबर न हो जाए। जहां पे r 0 के बराबर होता है उस केस में जो b वाला होता है आपका वो एचसीएफ कहलाता है। तो इसके हिसाब से देखें हम तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बनता है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। यहाँ पे क्या बता रखा है, ध्यान दीजिएगा। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर है। a दे रखा है आपका यहाँ पे 72 और b के बारे में बात करें तो b आपका है ही नहीं। ठीक है। और यहाँ पे q आपका दे रखा है 8 और r यहाँ पे कितना दे रखा है आपका 0। ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या हम रखेंगे कि आपका b का मान होगा। तो देखिए यहाँ पे 8 है, 8 में 9 से गुना करेंगे तो बनेगा आपका 72। तो इसके हिसाब से हम बात करें तो ऑप्शन नंबर जो बनने वाला आपका है ये ए बनेगा, क्योंकि 9 में 8 से अगर गुना किया जाए, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका बनेगा। ठीक है।